हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बिहार स्टेट के PY क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि साइंस का होगा क्वेश्चन और पेपर 1 के लिए यह क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 1 यानी 9th 10th के लिए जो स्टेट का एग्जाम होगा उसके लिए यह क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेट 4 का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ इम्प्रूविंग प्लांट ब्रीड्स इज टू प्रोड्यूस, यानी कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए है डिजीज फ्री वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ईयरली मैच्योरिंग वेराइटीज, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। जो पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य जो उत्पादित करता है वह रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, ये सभी सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैक्स 1407 इज ए हाई यील्डिंग पेस्ट फ्री वेराइटी ऑफ, यानी कि मैक्स 1407 एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, इनमें से है। तो फ्रेंड्स, सही ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है राइस, बी वीट, सी सोयाबीन, डी पल्स। तो फ्रेंड्स, 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि सोयाबीन। ठीक है, मैक्स 1407 एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, वो है सोयाबीन। ठीक है, मैक्स जो है सोयाबीन की क्या कहते हैं, ये नस्ल है। ठीक है, और हम बात करते हैं गेहूँ जो है उसकी भी बहुत सारा किस्म होता है। BL 832 जो हो गया, ये सब गेहूँ का नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन टेक्निक्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर आर, मतलब कि जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए है टिश्यू कल्चर, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी प्लांट ब्रीडिंग, डी DNA क्लोनिंग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए। ठीक है, टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री जो है सर एल्बर्ट हॉवर्ड को, ये आधुनिक जैविक कृषि के जनक है। ठीक है, आधुनिक जैविक कृषि के जो जनक है वो सर अल्बर्ट हॉवर्ड है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं जैविक खेती जो होता है वह खेती की एक रसायन मुक्त पद्धति है, जो कि पौधा के वृद्धि और विकास और उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान में सुधार पर केंद्रित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि निम्न में कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ए है ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन राइट आंसर हो जाएगा 4 का। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नीली क्रांति का। नीली क्रांति जो है यह मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का, तो यह जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज नॉट ऑफ इंडियन हनी बी, यानी कि निम्न में कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ए है एपिस सेरेना इंडिका, बी है एपिस डोरसाटा, सी है एपिस फ्लोरो, डी है एपिस मेलिफेरा। तो फ्रेंड्स, 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा जो है भारतीय मधुमक्खी नहीं है। ठीक है,
और फ्रेंड्स हम बात करते हैं किसका, तो जो विशाल शहद मधुमक्खी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको रॉक मधुमक्खी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एपिस डोरसाटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है रॉक मधुमक्खी, और यह जो होता है विशाल शहद मधुमक्खी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल की खोज किसने की। ऑप्शन है आर्हेनियस, सारेंसन, लेविस, ब्रॉस्टेड लोरी। तो फ्रेंड्स 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, सारेंसन। ठीक है, पीएच स्केल की जो खोज किए थे वो सारेंसन ने किए थे। ठीक है, और फ्रेंड्स जो पीएच स्केल जो होता है यह एसिड और बेस मापने का उपकरण है। ठीक है, क्या एसिड और बेस मापने का यह यंत्र है। ठीक है, और यह जो स्केल होता है पीएच स्केल वह 0 से 14 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज, यानी सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। राइट ऑप्शन H2SO4, H2SO3, H3SO4, H4SO4। तो फ्रेंड्स 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, H2SO3 जो होता है यह सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 वह दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक रसायन है। ठीक है, H2SO4 जो होता है ये वाला H2SO4 जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक रसायन है। ठीक है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वह फॉस्फेट उर्वरक के उत्पादन में होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट इज कोटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है। तो फ्रेंड्स वह स्तर किसका चढ़ा होता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, नॉन ऑफ दीज, यानी कि 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। और फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए जो धातु होता है वह मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, डिल्यूशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कंफर। तो फ्रेंड्स 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया बादलों में बर्फ का निर्माण, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। मोमबत्ती का जलाना ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। लोहे में जंग लगना ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रस्ट्स, यानी कि लोहे पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन यौगिक बनता है। ऑप्शन है Fe2O3H2O, बी ऑप्शन है Fe2OH2O, सी ऑप्शन है FeOH2O, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, Fe2O3H2O। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जंग लग जाने पर Fe2O3H2O का यौगिक बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मतलब जंग लगना किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स लोहे के जो क्षरण होता है क्षरण को जंग लगना कहते हैं। ठीक है, और जंग लगने के लिए 3 घटक मौजूद होता है, जिसमें कि एक होता है लोहा, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा होता है पानी। ठीक है, और फ्रेंड्स देखते हैं जंग जो हाइड्रेट जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, जिसका की रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3XH2O होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डाइबेसिक एसिड, यानी कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो ऑप्शन ए है HCl, बी है H3PO4, सी है HNO3, डी है H2SO4। तो फ्रेंड्स जो 11 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी। ठीक है, H2SO4 जो है यह द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है ए ऑरेंज, बी टोमेटो, सी विनेगर, डी पोटैटो। तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी टोमेटो। ठीक है, यानी कि टमाटर जो हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा, और ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑरेंज का, यानी कि संतरा जो है, संतरा और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं सिरका में जो है एसेटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है। ऑप्शन ए है वाइट, बी येलो, सी ग्रीन, डी ब्लैक। तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी येलो। ठीक है, सॉरी बी येलो नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए वाइट। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत कलर का होता है, यानी कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AgCl। ठीक है, और AgCl जो है यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो कि पानी में जो है सबसे अधिक अघुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। ऑप्शन है मास ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों की परमाणु संख्या जो है यह तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 10, यानी कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन है इट इज ए मेटल, बी है इट इज ए नॉन मेटल, इट इज एन इनएक्टिव गैस, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी इट इज एन इनएक्टिव गैस, यानी कि यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, और अक्रिय गैस फ्रेंड्स वैसा गैस होता है जो कि अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ आसानी से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आसानी से रासायनिक यौगिक नहीं बनाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज मोर स्टेबल, यानी कि निम्नलिखित में कौन तत्व अधिक अस्थायी है। तो राइट ऑप्शन देखते हैं CaOArBe। ठीक है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, आर्गन, बेरियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, यानी आर्गन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आर्गन जो है यह अक्रिय गैस है। ठीक है, आर्गन जो है यह अक्रिय गैस है, और आर्गन का जो परमाणु संख्या होता है वह 18 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 28 इट्स करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, यानी कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो फ्रेंड्स 17 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी 2 8 16 2। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एक्टिव मेटल, यानी कि इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन है लेड, आयरन, कॉपर, मरकरी। तो फ्रेंड्स 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरन, यानी कि लोहा जो है यह सबसे सक्रिय धातु है। ठीक है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वह होता है पोटेशियम। ठीक है, और सबसे कम अक्रियाशील धातु जो होता है वह होता है सोना। ठीक है, सोना Au। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द गिवन हाइड्रोकार्बन इज CH3 CH2 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 CH3, यानी दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है तो क्या है, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट इन LPG, यानी LPG में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर देखते हैं, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 20 का राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। LPG में प्रोपेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन सभी हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि LPG में जो हाइड्रोकार्बन के जो मिश्रण होता है उसको उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रवित कर सिलेंडर में भर देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं LPG का जो गंध होता है उसके लिए इथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि लीकेज होने पर गंध का पता लगाया जा सके। ठीक है, और LPG जो होता है वह 3 और 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, यानी सिरका किसका विलयन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है शराब में 50 से 60% एसिटिक एसिड, अल्कोहल में 5% से 8% एसिटिक एसिड, पानी में 5% से 8% एसिटिक एसिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं एसिटिक एसिड जो है उसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, यह एसिटिक एसिड का सूत्र होता है, और एसिटिक एसिड जो होता है यह सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन इवेपोरेशन, यानी निम्नांकित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सही है। तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दौर होता है वह घटता है, यानी कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड इन, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है टू रिमूव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट। बी ऑप्शन है टू रिमूव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एट द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रेंड्स सी ऑप्शन जो है वह है to increase the kinetic energy of the particles in the liquid state। डी ऑप्शन है जो है in increasing the kinetic energy of particles in gas, यानी वेपर स्टेट। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है वो पूछा था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गुप्त ऊष्मा कहते किसको है। तो फ्रेंड्स गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं जो कि अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑन व्हाट बेसिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डन, यानी पदार्थ का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है। ऑप्शन ए है ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बी है ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सी है ऑन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एमंग दीज हैज द लोएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स, यानी इनमें से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स 25 का जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा ए, सॉलिड। ठीक है, यानी कि ठोस जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26, यानी कि ए गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड बाय, यानी कि गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बोथ, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड, यानी ठोस से गैस में परिणत होने की क्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, उधर्पातन कहते हैं, ठोस में गैस में परिणत होने की क्रिया को उधर्पातन कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स उधर्पातन का जो विपरीत होता है वह होता है निक्षेपण। ठीक है, और उधर्पातित होने वाला जो पदार्थ होता है वह होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, कपूर होता है, एंथ्रासाइट होता है, बेंजीन होता है, ये आदि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सबलाइम, यानी निम्नांकित में से कौन सा सबलाइम है। तो ऑप्शन है शुगर, पोटेशियम आयोडेट, आयोडीन, साल्ट। तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है यह सबलाइम है। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करते हैं कि सबलाइम का अर्थ होता क्या है। तो सबलाइम का जो अर्थ होता है वह ठोस का गैस में परिवर्तित होना है। ठीक है, और आयोडीन का जो प्रमुख होता है वो हैलोजन है। ठीक है, और यह जो होता है बैगनी रंग का ठोस है जिसका परमाणु संख्या 53 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मेल ऑफ हॉट फूड इवन आउटसाइड द किचन कम्स ड्यू टू द प्रोसेस, यानी कि रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध प्रक्रिया के कारण आता है। ऑप्शन ए है इवेपोरेशन, बी सब्लिमेशन, सी बॉइलिंग, डी डिफ्यूजन। यानी कि रसोई घर के जो बाहर गर्म भोजन का गंध प्रक्रिया के कारण आता है वह किसके कारण आता है, तो वह आता है डिफ्यूजन के कारण, यानी विसरण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और फ्रेंड्स विसरण की जो प्रक्रिया होता है उसमें जो होता है गैस आपस में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मिलने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो विसरण का जो नियम दिए थे वह दिए थे थॉमस ग्राहम दिए थे, थॉमस ग्राहम स्कॉटलैंड ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30, यानी कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस द केटायन इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स, यानी विद्युत अपघटन में धनायन की ओर विस्थापित होता है। ऑप्शन ए है कैथोड, बी है एनोड, सी है बोथ, डी है आइदर साइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, कैथोड। ठीक है, विद्युत अपघटन में धनायन की ओर विस्थापित कैथोड होता है। ठीक है, और विद्युत अपघटन में जो धनायन होता है वह धातु कैथोड पर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, और एनोड पर जो होता है सामान्यतः अधातु को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल का उदाहरण नहीं है।
तो ऑप्शन है ए ब्लड, बी पेंट, सी मिल्क, डी नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं रक्त, यानी कि जो रक्त होता है वह रक्त सोल जो होता है कोलाइड है। ठीक है। रक्त जो होता है वह सोल कोलाइड है। ठीक है। जो कि द्रव में ठोस का परिक्षेपण है। ठीक है। और दूध जो होता है यह पायस कोलाइड है, जो कि यह द्रव में द्रव का परिक्षेपण है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, यानी दूध से मक्खन को अलग किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा। तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। ठीक है। अपकेंद्रण द्वारा दूध के मक्खन से अलग किया जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स अपकेंद्रण विधि में जो होता है अपकेंद्रीय बल का कार्य होता है। ठीक है। जो कि वृत्त केंद्र से बाहर ठोस कण को अलग कर देता है। ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रभाजी आसवन जो है, प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम को उसके घटक से अलग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है। यानी निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए है होमोजीनेसिस मिक्सचर, कोलाइडल मिक्सचर, सस्पेंशन, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी कोलाइडल मिक्सचर, यानी कि कोलाइडी मिश्रण। ठीक है। कोलाइडी मिश्रण टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव जो है वह कहा किसको जाता है। तो फ्रेंड्स टिंडल प्रभाव उसको कहते हैं जो कोलाइड से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है। ठीक है। तो वह प्रकाश का गमन पथ कोलाइड से दिखने लगता है तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोल इज द यूनिट ऑफ, यानी मोल इकाई है। ऑप्शन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बी ऑप्शन है लाइट इंटेंसिटी, सी है इलेक्ट्रिक करंट, डी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा जो है मोल इकाई का मोल है। ठीक है। और फ्रेंड्स मोल शब्द का जो प्रयोग किए थे विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। ठीक है। विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने मोल शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है। 1896 ईस्वी में। ठीक है। और मोल पदार्थ के जो कण के मात्रा को मापने का जो एसआई है वो एसआई इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम, यानी तत्व जिनमें समान संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें समान होता है। ऑप्शन है कंबाइनिंग कैपेसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज ऑफ एटम, मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। रासायनिक गुण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स द वेट ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कंटेंड, यानी किसी तत्व के परमाणु का भार निहित होता है। तो किसमें निहित होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इनर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में, नॉन ऑफ दीज में। तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी न्यूक्लियस, यानी नाभिक में जो भार होता है वह सम्मिलित होता है। ठीक है। और किसी तत्व का जो कुल न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या नाभिक में स्थित होता है। ठीक है। जिसके कारण तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी अरस्तु को जो है इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा देखते हैं क्या होता है। तो ऑप्शन है एनाटॉमिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि रूपांतक चरित्र हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स अरस्तु जो थे वह अरस्तु ने पादप को दो मुख्य श्रेणी में बांटा, एक बांटा क्रिप्टोगैमी की श्रेणी में और एक को बांटा फेनरोगैमी की श्रेणी में। ठीक है।
जो कि क्रिप्टोगैमी जो होता है वे पादप जिनके फूल और बीज नहीं होता है वो क्रिप्टोगैमी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में फर्न हो गया, मॉस हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है। और फेनरोगैमी उसको कहते हैं जो कि वे पादप होता है जिनके फूल और बीज होता है, उसको हम लोग फेनरोगैमी कहते हैं। जैसे कि पेड़ हो गया, झाड़ियाँ हो गया, ये सब फेनरोगैमी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी क्राइटेरिया वेयर यूज्ड बाय विटाकर फॉर क्लासिफिकेशन। विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? 1, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ठीक है, 5, यानी 5 मानदंडों का उपयोग किए थे, ठीक है। और कब किए थे? तो 5 मानदंडों का जो उपयोग किए थे वो 1969 ईस्वी में किए थे, ठीक है। वो 5 कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है कवक, फोर्थ है पादप और फिफ्थ जो है यह जंतु है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं मोनेरा बिना जो होता है कोशिका में केंद्रक वाला जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होता है एक कोशिकीय केंद्रक वाले जीव होते हैं, ठीक है। और कवक जो होते हैं मृतोपजीवी और परजीवी होता है जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर द किंगडम, यानी सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को डैश साम्राज्य के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन है मोनेरा, प्लांटे, फंगी, प्रोटिस्टा। तो फ्रेंड्स 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, मोनेरा, ठीक है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीव का अर्थ जो होता है वह होता है कोशिका में केंद्रक केंद्रिका झिल्ली के अंतर्गत पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स मोनेरा के जो अंतर्गत आता है वह आता है बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, ये सब जो आता है मोनेरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स, यानी कि किंगडम प्लांटे में शामिल है। तो फ्रेंड्स किंगडम प्लांटे में शामिल क्या है? तो अल्गी एंड ब्रायोफाइटस, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटस एंड जिम्नोस्पर्म, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। किंगडम प्लांटे में जो शामिल है वह शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स आर, यानी कि वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। तो किसके संकेतक पौधे हैं? तो राइट ऑप्शन देखते हैं, माइकोराइजा, रोज, लाइकेन, मैरीगोल्ड। तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, लाइकेन, ठीक है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं लाइकेन जो होता है वह वायु प्रदूषण संकेतक पौधा है, ठीक है। और लाइकेन में जो पाया जाता है वह फंगी और शैवाल के बीच एक सहजीवन संबंध है, ठीक है। और लाइकेन वायु प्रदूषण में सामान्यतः SO2 प्रदूषण का कारक है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं लाइकेन जो होता है उसका उपयोग जो होता है वो दवा में, खाद्य पदार्थ में और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है पाइनस, सेलाजिनेला, साइकस, सेड्रस। तो फ्रेंड्स 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, साइकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, यानी जीवन का भौतिक आधार है। तो फ्रेंड्स जीवन का जो भौतिक आधार है वह क्या है? तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हम देखते हैं, राइट ऑप्शन है क्या होगा? तो ऑप्शन है न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल, फूड। तो फ्रेंड्स 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीवों के सभी जैविक क्रियाओं को जो होता है नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द वैक्यूल इज कॉल्ड, यानी कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है प्लाज्मा लेमा,
स्टिग्मा, बी ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, सी ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन है मिडिल लेमेला। तो फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं टोनोप्लास्ट के कार्य के बारे में। तो फ्रेंड्स टोनोप्लास्ट का जो कार्य होता है वह होता है रिक्तिका को सुरक्षा करना, रिक्तिका में तरल पदार्थ हो या और अन्य पदार्थ को परिवहन में सहायता करना, फिर कोशिका का पीएच नियंत्रित करना, ये सब टोनोप्लास्ट का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ए पॉलीमर कॉल्ड, यानी जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है। तो प्रमुख घटक बहुलक क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सेलुलोज, जाइलम, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो फ्रेंड्स 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के कुछ लक्षण के बारे में। तो इसका लक्षण जो होता है वह जीवाणु को बाह्य दबाव और तनाव से बचाता है, जीवाणु को आकार, संरचना और स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति को कठोरता भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन जो है उसको म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या एक म्यूरिन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटम जर्मिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इपिथेलियम, यानी स्ट्रेटम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सेक्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी कॉलमनर एपिथेलियम, यानी स्तंभाकार उपकला। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेटम अंकुरन होता है जो है वह जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें कि बीज और अन्य पौधे के अंकुरन के लिए परतों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन एंड आउट ऑफ ए मेसोफिल सेल। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वन मध्योतक मेसोफिल कोशिका में कैसे अंदर और बाहर जाता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि विसरण जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब हम बात करते हैं जो पौधा का जो ऊतक होता है जो कि पत्ती और तना में पाया जाता है। ठीक है, जो कि उसके विकास एवं वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अलोंग द इड्स ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड, यानी पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। तो फ्रेंड्स वह निकलना क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सेक्रेशन, ट्रांसपीरेशन, गट सेक्रेशन, इवेपोरेशन। तो फ्रेंड्स 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी गट सेक्रेशन, बिंदु स्रावन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बिंदु स्रावन जो होता है वह एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें कि पत्ती और तना से अतिरिक्त जल बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स, मेसोफिल सेल्स, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड रक्षी कोशिका है, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए गार्ड रक्षी जो होता है, देखिए पत्ती में जो प्रत्येक रंध्र छिद्र जो होता है उसके चारों ओर जो दो रक्षक कोशिकाएं होती है। ठीक है, जिसको कि रक्षक कोशिका के स्फीत दाब से परिवर्तन छिद्र के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, और रक्षक कोशिका जो होता है फ्रेंड्स वह स्फीत में वृद्धि से रंध्र खुल जाता है। ठीक है, जबकि स्फीत में जो कमी से रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन गार्ड सेल्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेज, यानी रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो प्रक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, एटीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द गिवन डायग्राम इज ए transverse section of the stem of a plant what is found in A, यानी प्रस्तुत आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है। ए में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये अनुप्रस्थ काट है और ये ए है और इसमें पूछ रहा है कि क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है गार्ड सेल्स, जाइलम, प्लासिड सेल, फ्लोएम। तो फ्रेंड्स 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, गार्ड सेल पाया जाता है। ठीक है, रक्षी कोशिका पाया जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं गार्ड कोशिका जो होता है वह एपिडर्मल कोशिका के जोड़ा है। ठीक है, जो कि रंध्र छिद्र के खुलने और बंद होने का विनियमित करके गैस प्रसार को नियंत्रित करता है। ठीक है। और फ्रेंड्स गार्ड सेल जो होता है वह प्रत्येक रंध्र के आसपास की कोशिकाएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है मीथेन, डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CFCS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 53। तो क्वेश्चन है, ए कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, यानी जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इंटे अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बी ऑप्शन है लेमा प्लांट्स, सी ऑप्शन है ई वाटर हाइसिंथ, सी ऑप्शन है एसेरिकिया कोली। ठीक है। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एसेरिकिया कोलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लोकेटेड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, न्यू दिल्ली, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेस्पिरेशन इज, यानी श्वसन है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि श्वसन क्या है। तो ऑप्शन है एनाबोलिक प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केटाबोलिक प्रोसेस, बायोफिजिकल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, केटाबोलिक प्रक्रिया श्वसन है। ठीक है। और फ्रेंड्स जो श्वसन जो होता है वह एक अपचयी प्रक्रिया है। क्या है? अपचयी प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि यह जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, और एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रूट्स आर रेस्पिरेटरी रूट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा 56 का। ऑप्शन है एपिफाइलिक रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, प्रॉप रूट्स, न्यूमेटोफोरस। तो फ्रेंड्स 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, न्यूमेटोफोरस। ठीक है। और फ्रेंड्स न्यूमेटोफोरस की उपस्थिति में हाइड्रोफाइटस का एक विशेष अनुकूलन है। ठीक है। और न्यूमेटोफोरस जो होता है फ्रेंड्स वह वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने में मदद करता है और उसको जो है जड़ तक पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निस्सल ग्रैनुलस आर फाउंड इन, यानी निस्सल कणिकाएं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, न्यूक्लियस, नॉप्स। तो फ्रेंड्स 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, न्यूरॉन। ठीक है, निस्सल कणिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर पार्ट्स, ये मतलब कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है
एस्टीमेन, एस्टिग्मा, ओवरी, ओवम। तो फ्रेंड्स 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ओवरी, यानी कि अंडाशय में जो होता है फल पुष्प के भाग से बनता है, ठीक है। और फल जो है एक पौधा का पका हुआ अंडाशय है जिसमें कि बीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एड्स इज ए फटल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय, यानी एड्स एक घातक बीमारी है जो होती है के द्वारा, यानी किसके द्वारा होती है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, ए फंगस, ए बैक्टीरियम, ए वायरस। तो फ्रेंड्स 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, वायरस, ठीक है। एक विषाणु द्वारा जो होता है एड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं एड्स। एड्स का जो पूरा नाम होता है उसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एड्स का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोमैटिक क्रोमोजोम्स ऑटोसोम्स इन ह्यूमन्स, यानी कि मानव में काई गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है 46, 44, 23, 22। तो फ्रेंड्स 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 44, ठीक है। गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र की संख्या 44 है, ठीक है। और फ्रेंड्स ऑटोसोम जो होता है वह दैहिक गुणसूत्र होता है जो कि किसी व्यक्ति की दैहिक विशेषता को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ मेल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है वैसेक्टोमी, कॉपर टी, टैबलेट्स, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, वैसेक्टोमी, यानी कि नसबंदी, ठीक है। यह पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि जो है वो वैसेक्टोमी होता है, ठीक है। और ये जो होता है पुरुष नसबंदी की एक प्रक्रिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स महिला में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी जो होता है वह महिला नसबंदी की प्रक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन कॉल्ड, यानी कि जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है एलील, लिंक्ड जीन, क्रोमोसोम, होमोलॉजियस क्रोमोसोम। तो फ्रेंड्स 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी एलील राइट आंसर हो जाएगा 62 का। और फ्रेंड्स एलील जो होता है, एलील का विभिन्न रूप एक ही जीन के लिए विभिन्न कारकों को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है चैडविक, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। तो फ्रेंड्स प्रोटॉन की जो खोज की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रदरफोर्ड, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और कब की थी, तो यह 1917 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए पार्टिकल इज मूविंग एलोंग ए सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज, यानी कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति है। तो फ्रेंड्स 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है, 2 डायमेंशनल, यानी द्विविमीय या 2 आयामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ एसिलरेशन, ठीक है। निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स 65 का राइट ऑप्शन देखते हैं, वह है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, त्वरण का मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड नहीं है, ठीक है। बाद बाकी ये सब त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
इंटेरिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, यानी किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी एम स्क्वायर, इट इज नॉन बाय अनदर नेम, दैट नेम इज, यानी बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर है, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है, तो वह नाम क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल, हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, न्यूटन है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम है न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर बिलवी, यानी कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा, तो कितना वजन होगा? तो फ्रेंड 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 0। ठीक है, 0 वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द मास ऑफ द मून इज 0.012 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड द डायमीटर इज 25 times the diameter of the earth, then the value of कैपिटल G on the moon will be, यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना है तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 25 गुना है। तो G का मान चंद्रमा पर होगा, तो क्या होगा? तो ऑप्शन है मोर देन इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, बी ऑप्शन है इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ, सी ऑप्शन है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ, डी ऑप्शन है लेस देन इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो कैपिटल जी होता है वह जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, तो और इसकी खोज न्यूटन ने की। ठीक है, और इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। ठीक है, और जी का जो मान है कैपिटल जी का वह है 6.67 × 10⁻⁻11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और जो स्मॉल जी होता है उसका मान है पृथ्वी के तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, यानी कमानीदार तुल्ला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है रियल वेट, एपरेंट वेट, बोथ मास एंड वेट मास। तो फ्रेंड्स 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, रियल वेट, यानी वास्तविक वजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इफ द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बस इज डबल्ड while keeping its mass constant then its kinetic energy will become, यानी किसी गतिशील बस का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 times, 3 times, 4 times अनचेंज। तो फ्रेंड्स 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 4 times। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ए सॉलिड ऑफ डेंसिटी 900 kg per m³ floats on oil and that oil floats on water on density 1000 kg per m³, then the density of oil in kg per m³ should be, यानी 900 किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता, तो तेल का घनत्व किलोग्राम मीटर प्रति मीटर में होना चाहिए। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स
72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 950 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे ए ऑयल इक्वल टू सॉलिड प्लस पी वाटर बटे 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 900 प्लस 1000 बटा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 900 1000 हो जाएगा 1900 बटे 2 इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 950 kg प्रति MQ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, टू स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ एरिया 10 cm square and 20 cm square are placed horizontally in a liquid at the same depth. The ratio of pressure exerted of them by the fluid will be। ठीक है, तो फ्रेंड्स 73 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, तो द्रव द्वारा उन पर लगने वाला दबावों का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 1:2, 2:1, 1:1, 1:4। तो फ्रेंड्स 73 का जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा बी, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस एट 27 डिग्री इज 30 m per second. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द सेम गैस एट 127 डिग्री विल बी। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि 27 यानी 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 60 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स 74 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी, 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स फ्रीक्वेंसी बेटर, यानी निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड्स 75 का जो राइट आंसर होने वाला है, तो आंसर देखते हैं, तो वह राइट आंसर है डी, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोनों की कुल संख्या। 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच प्लेस इन द वर्ल्ड रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है गुवाहाटी, मासिनराम, कोलकाता, शिमला। तो फ्रेंड्स विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह मासिनराम में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेघालय के मासिनराम में, जो मासिनराम जो है वो मेघालय में। ठीक है, मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग। ठीक है, मृदा प्रदूषण के लिए जो प्रमुख कारण है वह रासायनिक खादों का अधिक उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स 79 का जो राइट आंसर होने वाला है वह है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है सैंडी सॉइल, रेगुलर सॉइल, रेड सॉइल,
माउंटेन सॉइल। तो फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग। तो फ्रेंड्स 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, रियो डी जेनेरो में जो है फ्रेंड्स प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन दोनों रियो डी जेनेरो में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोयल, यानी कि कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है। बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम प्रकार का होता है। ठीक है, उत्तम प्रकार का कोयला होता है। और फ्रेंड्स कोयला जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। एक होता है पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, ठीक है, तीसरा होता है बिटुमिनस, चौथा होता है एंथ्रासाइट। तो ये चारों जो प्रकार है ये कोयला के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि कर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन है कोयल, बी पेट्रोलियम, सी सोडियम, डी यूरेनियम। तो फ्रेंड्स 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड, यानी हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, बी असम, सी ओडिशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया कैन बिकम द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी, यानी भारत का तटीय क्षेत्र किस प्रकार के ऊर्जा का उत्पादन केंद्र बन सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है न्यूक्लियर, थर्मल, टिंडल, सोलर। तो फ्रेंड्स 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, टिडल। ठीक है, टाइडल यानी कि ज्वारीय। फ्रेंड्स ज्वारीय ऊर्जा जो होता है यह समुद्र में उत्पन्न होने वाला तरंग के ऊपर नीचे गमन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा जो होता है वह नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, यानी कि 1 वोल्ट होता है, ऑप्शन है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल कूलम्ब, 1 जूल पर एम्पियर, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 1 जूल कूलम्ब जो होता है वह जो होता है 1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, यानी तार विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो वह किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है द लेंथ ऑफ द वायर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द मटेरियल ऑफ द वायर, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, द मटेरियल ऑफ द वायर, यानी तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड इज 1020, द वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी, यानी कि किसी चालक से होकर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, चालक के प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है 16 म्यू, ऑप्शन है 88 का 16 म्यू। ठीक है, ये म्यू होगा, यूए लिखा गया हुआ 16 MA 10.2 इंटू 10⁻⁻17 ए। तो फ्रेंड्स 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 16 यूए। ठीक है, 16 एम्पियर होगा, यूए नहीं होगा। ठीक है, AMP होगा, AMP। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
A 100 watt electric bulb is connected to 250 volt means the value of current flowing थ्रू द बल्ब विल बी, यानी 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, तो मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं 0.1 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो फ्रेंड्स 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर कैसे होगा, देखिए इसको बल्ब से प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे तो उसको आई से इंडिकेट करते हैं, तो आई इक्वल टू PV पर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बटा 250, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग द साइन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव इज नॉट मार्क्ड, यानी निम्नलिखित में से किस में धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है बैटरी, वोल्टमीटर, एमीटर, रेसिस्टर। तो फ्रेंड्स 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी रेजिस्टर, ठीक है। प्रतिरोधक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टर, यानी डी प्रतिरोधक। और हम बात करते हैं एमीटर को जो है विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है, मीटर से, और वोल्ट मीटर से जो है फ्रेंड्स उससे जो है विद्युत विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द निगेटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल इज मेड ऑफ, यानी शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है कॉपर, जिंक, कार्बन, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, जिंक, यानी जस्ता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यानी ये कह रहा है, इसका मतलब है कि 3 ohm और 6 ohm के प्रतिरोध को पार्श्वबद्ध यानी समानांतर करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है 9 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm। तो फ्रेंड्स 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 2 ohm, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आर ई इक्वल टू पर, देखिए आर ई इक्वल टू 1R1, ठीक है, प्लस 1R2 पे इसको सॉल्व करेंगे तो आर ई इक्वल टू हो जाएगा R1 गुने R2, ठीक है, तो बटे R1 प्लस R2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा बटे 3 + 6, तो ये हो जाएगा 18 + 9 इक्वल टू हो जाएगा 2 ohm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्टकट बोलते हैं AC, ठीक है, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति क्या है। तो राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स 94 का जो है उसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, वोल्टमीटर, ठीक है। विभवांतर मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं उसको वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर जो है फ्रेंड्स उससे विद्युत वाहक बल को मापते हैं, ठीक है। और आमीटर से जो है विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर द्वारा जो है परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स whose value remains constant is defining Ohm's law, यानी ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर, करेंट, प्रेशर। तो फ्रेंड्स 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, टेम्परेचर, ठीक है।
ताप। ओम के नियम को परिभाषित करने में ताप का मान अचर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर देयर, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी 2, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। पहला नियम है फ्रेंड्स, तो पहला नियम को देखते हैं। तो पहला नियम आ जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है। और दूसरा नियम जो आ जाएगा फ्रेंड्स वह होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर डज मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज इंटरिंग द आई टेक प्लेस, यानी नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, बी ऑप्शन है ऑन द आई लेंस, सी ऑप्शन है इन द एक्वस ह्यूमर, डी ऑप्शन है ऑन द रेटिना। तो फ्रेंड्स 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक है, कॉर्निया के बाहरी सतह पर। फिर हम बात करते हैं जो कॉर्निया जो होता है वह नेत्र का बाहरी भाग होता है, ठीक है, जिसमें कि नेत्र जो होता है नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं कॉर्निया में जो होता है रक्त कोशिका नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका रंग व्हाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज यूज्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो फ्रेंड्स 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिज्म। तो फ्रेंड्स 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, प्रिज्म, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रिज्म को श्वेत प्रकाश से जब गुजारा जाता है वह 7 रंग में टूट जाता है, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द फॉर्मूला ऑफ ए लेंस इज, यानी कि लेंस का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स लेंस का जो सूत्र होता है तो वह क्या होता है। तो फ्रेंड्स 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, लेंस का जो सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वह होता है m-1 या डायोप्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।